हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दोस्तों, आप में से काफ़ी सारे लोगों ने आरआरबी पीओ के लिए अपना कंसर्न रेज किया था। जिस तरीके से बैंक ऑफ बड़ौदा की वैकेंसीज विड्रॉ हुई और हाई कट ऑफ आई, तो अब सिचुएशन ये है कि काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि सर आगे क्या रास्ता हो सकता है, हमें क्या करना चाहिए और आगे की सिचुएशन क्या बनेगी। मैं आपको यहाँ पर दोनों पहलू बताऊंगा, तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें, जिसके बाद से आप कॉन्टिन्यूस अपनी पढ़ाई, अपनी तैयारी आगे की कर पाएंगे। देखो दोस्तों, फैक्ट ये है कि बैंक ऑफ बड़ौदा जो कि स्पॉन्सर्ड है आरआरबीज में, जिसमें आपने देखा है कि बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक है, राजस्थान बड़ौदा ग्रामीण बैंक भी है, तो इन बैंक में अपनी वैकेंसीज ये देता है। ओके, अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आईबीपीएस के पास में जो है, जब कैलेंडर स्टार्ट होता है तो उसमें हमें ये पता रहता है कि स्टार्टिंग में जब नोटिफिकेशन आपका आता है तो ये पता रहता है कि कितनी वैकेंसीज कौन सी बैंक ने दे रखी हैं आरआरबी में। ओके, अब अभी ये सिचुएशन आई कि यहाँ पर वैकेंसीज विड्रॉ हुई और आगे फर्दर काफ़ी लोगों ने आईबीपीएस को अपना अपना ग्रीवेंस भी लिखा। तो अल्टीमेटली पूरा का पूरा कंक्लूजन यहाँ पर क्या निकल रहा है, आगे जो आप एफर्ट्स लगा रहे हो वो किस फॉर्मेट में आगे काम आएंगे, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। मैं आपको दो तीन चीज़ें बताना चाहूँगा। पहले थोड़ा सा पुराना आपको हिस्ट्री बता दूँ। लास्ट ईयर अभी मैंने कुछ एस्पिरेंट से बात की थी, लास्ट ईयर भी यही सेम सिचुएशन थी, तो उसमें से कुछ लोग जो है कोर्ट वगैरह भी गए थे और उन्होंने जो है कुछ आपस में अपना कलेक्शन वगैरह थोड़ा बहुत किया था और एक एक अपनी जो पीएल वगैरह थी वो स्टूडेंट के बिहाफ पर डाली थी कि इस तरीके से एक्टिविटी हुई है। लेकिन आगे उस चीज़ में कोई भी बढ़ोतरी नहीं हुई, केस वहीं का वहीं लटका रहा और वो नल एंड वॉइड होकर ख़त्म हो गया। ठीक है, उस केस में कुछ भी नहीं हुआ था। कुछ मेरे जो जानने वाले कैंडिडेट थे उन्होंने मुझे अभी बताया, क्योंकि मैंने उनसे जस्ट पूछा कि यार लास्ट ईयर आपका क्या हुआ था, कुछ उसमें आगे प्रोग्रेस हुई थी क्या, तो उनका ये कहना था कि सर आगे कुछ नहीं हुआ इस मैटर में। ठीक है, देखो यहाँ पर अल्टीमेटली पूरा मैटर ये है कि अगर बैंक ऑफ बड़ौदा अपनी वैकेंसीज निकाल रहा है तो वो टेंटेटिव वैकेंसीज हैं। ठीक है, मतलब उनको बढ़ाया जा सकता है, उनको घटाया जा सकता है। ठीक है, उनको कम किया जा सकता है, उनको ज़्यादा किया जा सकता है। अब ये चीज़ें जब कोई भी रिक्रूटमेंट आता है तो वहाँ पर मैं स्टार्टिंग में ये सारी चीज़ें बता दी जाती हैं। अब हम मोरल ग्राउंड पर जो है रिक्वेस्ट कर रहे हैं आईबीपीएस से कि इस मुद्दे को देखें और क्लैरिफाई करें, क्योंकि स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा परेशान है। ओके, अब ये कोई ऐसा यहाँ से 100% डिसीजन नहीं निकलेगा कि पूरा का पूरा जो रिजल्ट है वो आगे जो है शिफ्ट किया जा रहा है और नया रिजल्ट जारी किया जाएगा। मुझे लग रहा है कि ऐसी पॉसिबिलिटी जो है दोस्तों इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको ये क्यों बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि बहुत लोग परेशान हैं, उनके मन में कोई सवाल ही नहीं आ रहा है। कुछ लोग मेरी बात का बुरा भी मान जाएंगे, कुछ कहेंगे यार सर ने क्या पहले इन्फॉर्मेशन दी और बाद में बोल रहे हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता। देखो, मैंने आपको क्या बोला, मोरल ग्राउंड पर हम अपनी बातों को रख रहे हैं। ठीक है, ट्विटर पर अगर आप कोई कंपेन कर रहे हो या फिर आप आईबीपीएस के पास में अपनी कोई भी बात रख रहे हो, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं कि आप अपना कंसर्न रेज कर रहे हो और वहाँ पर उनकी मीटिंग एजेंडा में क्या डिस्कशन हो रहा है, जिसके बाद वो एक पब्लिक नोटिस जारी कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। आईबीपीएस ने सिंपली अपना एक रिप्लाई दिया था जिसमें उन्होंने यही कहा था कि जो वैकेंसीज वगैरह हमारे पास में आती हैं तो रिजल्ट फाइनलाइज करने से पहले उन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम अपना रिजल्ट निकालते हैं। ठीक है, और जो आरआरबी हमें रिपोर्ट करता है उसी के हिसाब से हम चल रहे हैं। ठीक है, और जो मैंने आपको एक फैक्ट बताया कि जो टेंटेटिव वैकेंसीज हैं, इसका मतलब ये होता है कि वैकेंसीज बढ़ाई जा सकती हैं, घटाई जा सकती हैं। ठीक है, ऊपर नीचे हो सकती हैं और यही यहाँ पर देखने को मिला है। ओके, तो मेरा आपके लिए यही सजेशन होगा, थोड़ा सा दिल पक्का करो। आगे के जो आईबीपीएस पीओ एग्जाम्स हैं, ठीक है, और क्लर्क है, इन पर आप अपनी फोकस कोशिश करें। और जो भी लोग आगे कोर्ट कचहरी के बारे में सोच रहे हैं, आगे की प्लानिंग कर रहे हैं, उनके लिए मैं कुछ नहीं कहूँगा, वो बिल्कुल फ्री हैं। जो आपको अच्छा रास्ता बता रहा हो और आपसे कह रहा है कि यहाँ पर ये हो सकता है वो हो सकता है, तो आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं और वहाँ पर भी जा सकते हैं। अलॉन्ग विद अपनी तैयारी इन दो बड़े एग्जाम्स के लिए आप करते रहें। ठीक है, क्योंकि अगर आप नहीं पढ़ोगे तो इस पूरे रेस से काफ़ी बाहर चले जाओगे और फिर ये जो एक तरीके का एनवायरनमेंट है, ठीक है, इसमें अगर आप फंस जाओगे तो दोस्तों आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आपके बराबर वाला सिलेक्शन ले जाएगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जेंटल रिमाइंडर आपको दे रहा हूँ कि अब जो है आगे के एग्जाम्स के ऊपर दो। आपने अपना एंड से कर लिया, आपने ट्विटर पर लिख दिया, आईबीपीएस को अपनी कंप्लेंट डाल दी, सब कुछ कर लिया। मुझे नहीं लग रहा है, लगभग 20 दिनों में जो रिजल्ट है वो जो आपका 20 दिन में मेंस का एग्जाम है वो दोस्तों कंडक्ट होगा। मोस्ट प्रोबेबली जो डेट है 25 सितंबर की डेट है, वो आपकी आरआरबी पीओ की होगी। ओके,
और आपने देखा आरआरबी क्लरिकल रिजल्ट आउट हो चुका है, ये भी आपका अक्टूबर के फर्स्ट वीक में कंडक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2-3 जो चीज़ें हैं इन पर आपको समझना है और अपनी तैयारी को आगे स्टार्ट करना है, क्योंकि अब जो था वो हमने अपने एंड से कर लिया। मैंने भी काफ़ी कोशिश की, जब मैं सारे लोगों से बात करने के बाद ही आपको कंक्लूजन बता रहा हूँ कि अब आगे के एग्ज़ाम के ऊपर फोकस करो। और अगर जो बोल रहा है कि भाई मैं कोर्ट में चला जाऊंगा, मैं पीएल डाल दूंगा, रिक्रूटमेंट रुक जाएगा, फला फला फला, तो उसको करने दो। हो सकता है उसके कोई लिंक्स हो, उसको किसी ने जो है कानूनी सलाह दी हो, तो हो सकता है कि वो वहाँ पर चीज़ें कर ले। ठीक है, लेकिन इस चीज़ का बहुत ही ध्यान रखना। और एक चीज़ मैं आपको पर्सनली सजेस्ट यहाँ पर करना चाहूँगा कि अगर कोई भी इस पूरे मुद्दे के ऊपर अपनी मुहिम अगर आगे बढ़ा रहा है, अगर आपसे फंड कलेक्शन कर रहा है 150 रुपये, तो वो ठीक है। अगर कहीं पर 2000 रुपये और 5000 रुपये अगर आपसे मांगे जा रहा हो, तो अपने विवेक का थोड़ा सा इस्तेमाल करना और उसके बाद ही केस वगैरह में चीज़ों को आप आगे लेकर जाना, क्योंकि ऐसे में कोई तीसरा बंदा आएगा और वो सेंध लगाकर चला जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 100% ऐसा होता है, लेकिन कुछ बार होता है। और 100-50 वाली बात अलग होती है, वहाँ पर क्या होता है कि लोग जो है थोड़ा सा समझ सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो 2000-5000 वाली बात हो, वहाँ पर बहुत ही सोच समझकर रिस्पॉन्सिबल पर्सन को देखकर जो है इस पूरे कदम में इन्वॉल्व होना। और मैं बस आपसे यही कहूँगा कि मैं अब फाइनली जो करना था वो मैंने अपने एंड से भी किया। मैंने सारे रिसोर्सेज जो थे हर जगह से इन्फॉर्मेशन गैदर की, और अब इसी कंक्लूजन पर हूँ कि आगे IBPS पीओ, IBPS क्लर्क और जो आपका NIACL है, SBI PO आएगा, तो इन एग्ज़ाम पर आप फोकस करें। और ये जो साइड में चल रहा है गलत हुआ है, बहुत गलत हुआ है, नहीं होना चाहिए था ऐसा, लेकिन IBPS जो है इन सारी चीज़ों के मूड में नहीं हो पाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। आपने IBPS का रिकॉर्ड तो देखा ही होगा यार। आपने लास्ट ईयर देखा था कि कोरोना की वजह से 7th को जो है एग्ज़ाम होगा, ठीक है, ये कहा गया। लेकिन दोस्तों 5 तारीख को एक सर्कुलर जारी करके कहा गया कि एग्ज़ाम आगे पोस्टपोन्ड हो गया, अब आगे नई डेट आपको आएगी। फिर अगले दिन ये कहा जा रहा है कि ये जो पुराना नोटिस था वो नल एंड वाइड है, 7 को ही आपका एग्ज़ाम होगा। तो यार एस्पेरेंट का कितना लॉस इसमें हुआ, कितने लोग जो है एग्जामिनेशन छोड़ गए, कुछ हुआ, लेकिन ये IBPS कर चुका है। तो ऐसी काली कहानी जो है वो IBPS की रही है। तो यहाँ पर मैं नहीं कह सकता कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन आप लोग थोड़ा सा अलर्ट हैं और अपने कैरियर को ध्यान में रखते हुए आगे के एग्जामिनेशन पर भी फोकस करें। थोड़ी सी बात लंबी हो गई, मैं आप सभी के साथ में बातें करना चाह रहा था, दैट इज़ वाई ये वीडियो मैंने आप सभी के लिए बनाया है। आगे की तैयारी करें और आगे लगातार बढ़ते रहें, हार मत माने। लास्ट एक वीडियो में मैंने बोला था कि यार जो हुआ सो हुआ, आप आगे और भी एग्जाम दो। तो कुछ लोग कह रहे थे कि सर मैं टूट चुका हूँ, आप तो बोल देते हो आगे दो एग्जाम दो, कैसे आगे चलेगा। देखो यार आपके पास रास्ता क्या है, आप ये देखो ना कि फाइनली हमारे पास में रास्ता क्या है। आप इस पोजीशन पर खड़े हो, ठीक है, एक तरफ क्या है कंटिन्यू करना है और एक तरफ क्या है मुझे एग्जिट करना है। अब आप ये देखो कि इस पोजीशन पर खड़े होकर अगर आपको अपना रास्ता चुनना है तो या तो आपको कंटिन्यू करना होगा या तो आपको एग्जिट ले लेना होगा। अगर आप एग्जिट ले रहे हो तो एग्जिट लेने के बाद आपकी लाइफ क्या होगी, आप क्या किसी शॉप वगैरह को ओपन करने जा रहे हो, किसी फ्रेंड के साथ अदर बिजनेस में इन्वॉल्व हो रहे हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप पहले अपना रिस्क पूरा कैलकुलेट करें। और अगर आपको लग रहा है कि यार 2-3 साल मेरी लाइफ के बचे हैं अभी, ताकि मैं यहाँ पर एग्ज़ाम दे सकता हूँ, अभी मैं 27 का हुआ हूँ, 26 का हुआ हूँ, तो आप वहाँ पर चूज़ कर सकते हैं और भी एग्जामिनेशन आपको मिलेंगे और आप सिलेक्शन लेकर सक्सेस की ओर आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आगे मैं फिर मिलूंगा अगले सेशन में। सो थैंक यू सो मच गाइज, अपनी तैयारी आगे करते रहें और लगातार मेरे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें सो दैट हमारा कनेक्शन आपके साथ में बना रहे। हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन, थैंक यू।